सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो बेस्ट बुक्स के बारे में फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सीयूटी यूजी 2025 फॉर द आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम। सो अगर आप चाहते हैं अपने यूजी कोर्स को परस्यू करना फ्रॉम द टॉप यूनिवर्सिटी लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बीएचयू और अदर आपकी कोई भी ड्रीम यूनिवर्सिटी आती है, वहां से आप अपना टॉप कोर्स परस्यू करना चाहते हो फ्रॉम द आर्ट्स स्ट्रीम, तो उनके लिए आपको अपनी जो प्रिपरेशन है वो भी बेस्ट रखनी होगी। तो आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे बेस्ट बना सकते हैं, वो कौन सी बेस्ट बुक्स है जिनको पढ़कर आप कम से कम टाइम में अपना मैक्सिमम सिलेबस कवर कर सकते हैं, साथ साथ जो आपका रिलेवेंट सिलेबस है उसको पढ़कर अपना जो सीयूटी स्कोर है उसको यहां पर मैक्सिमम अचीव कर सकते हैं। तो उन सभी बुक्स की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और ये जो सब बुक्स आ जाती हैं, जो बच्चे टॉपर्स हैं, लास्ट ईयर के जो टॉपर्स हैं, उन सब की रिकमेंडेशन आ जाती है। साथ साथ जो यूट्यूब पर काफी वीडियोस बनी हुई है कि बेस्ट बुक्स फॉर द सीयूटी यूजी एंड बेस्ट बुक फॉर द आर्ट्स स्ट्रीम और डिफरेंट जो भी यहाँ पर बुक्स है, यहाँ पर अलग अलग कंपनीज की बुक आती है। मैंने सभी वीडियोस को और सभी जो बुक्स है उनको चेकआउट किया है और सभी बुक्स को कंपेयर किया है। उसके बाद मैंने ये जो बुक्स है आपके लिए शॉर्ट लिस्ट की है। अगर आप इन बुक्स से तैयारी करते हो तो आप अपनी जो सीयूटी स्कोर है उसको काफी यहाँ पर हाई अचीव कर सकते हैं। तो कैसे करना है सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो देखो, अगर आप यहाँ पर बीए का कोई कोर्स परस्यू करना चाहते हो या फिर जो ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड आपके जितने भी कोर्स आ जाते हैं उनको आप परस्यू करना चाहते हो, चाहे आप एक टॉप यूनिवर्सिटी से करो या फिर आपकी कोई भी ड्रीम यूनिवर्सिटी आ जाती है उससे आप परस्यू करो। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो आपका आ जाता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। यहाँ पर आपके कुछ सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जिनके थ्रू मतलब आप उनका टेस्ट दोगे तभी आप उन यूनिवर्सिटीज में वो कोर्स कर पाओगे जो भी आप कोर्स करना चाहते हो। तो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल बात करूँ सभी यूनिवर्सिटीज की, तो जो आपका टेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है। वन, आपको लैंग्वेज यहाँ पर चूज करनी होगी, आप मैक्सिमम 2 भी कर सकते हो, किसी यूनिवर्सिटी में 2 भी मांगी गई है और मतलब कॉम्बिनेशन में। और साथ में आपको यहाँ पर 3 डोमेन्स रखने होंगे और साथ में आपका जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है वो भी रखना होगा। मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए आता है, बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज में सिर्फ आपको लैंग्वेज और डोमेन पर भी आपको यहाँ पर आपको जो ह्यूमैनिटीज के कोर्स है वो मिल जाएंगे, या फिर कुछ यूनिवर्सिटीज में जो लैंग्वेज और सिर्फ जो गेट का एग्जाम आता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो मैं तीनों में जो लैंग्वेज है और साथ साथ डोमेन्स है और जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है तीनों की बुक बताऊंगा। आपने जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज किया है उसके अकॉर्डिंग अपनी बुक्स को परचेज करके पढ़ना शुरू कर देना। बुक कहाँ से परचेज करनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा। जो भी लेटेस्ट और जो रियल बुक्स है उनके एडिशन आपको वहां पर मिल जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले लैंग्वेज से बात करते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पर जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो चूज करते हैं, उसकी बुक्स में यहाँ पर डिस्कस करने वाला। तो देखो, इंग्लिश में बेसिकली आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं अनसीन पैसेज के, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग भी वहीं पर होते हैं। अगर आपने अनसीन पैसेज क्वेश्चन में मतलब कि थोड़ा परफेक्शन यहाँ पर कर लिया तो आप यहाँ पर काफी स्टूडेंट से ऑटोमेटिकली आगे चले जाओगे, मतलब अपने आप ही जो सीयूटी स्कोर है वो हाई कर। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं आपके रिलेटेड टू ग्रामर, मींस जो ग्रामर के रूल्स हैं, जो एरर्स हैं क्वेश्चन में वो आपसे पूछे जाते हैं। और थर्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके डायरेक्ट वोकैबुलरी के क्वेश्चन आते हैं, मींस सिनोनिम्स आते हैं और जो एंटोनिम्स आते हैं वो। अब यहाँ पर मैं सभी तीनों के लिए आपको बुक्स बताता हूँ। सबसे पहले अनसीन पैसेज के लिए जो बुक आती है वो आती है सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन बाय द पियर्सन, मींस ये वाली बुक आती है, ये बेस्ट बुक आ जाती है फॉर दी आपके अनसीन पैसेज। इस बुक में आपको सिर्फ ये नहीं कि आपको अनसीन पैसेज कैसे करना है, अनसीन पैसेज को समझना कैसे, क्योंकि अगर आप एक बार चीज को समझ लोगे तो आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप उसको इजिली कर पाओगे। अगर आप सिंपल जो सीयूटी के क्वेश्चन है वही करोगे तो यहाँ पर मतलब कि काफी हाई चांस है आप एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन कर पाओगे। बट अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा भी घुमा दिया गया, जैसे कि 2025 में काफी हाई चांस है कि यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा लेवल बढ़ाया जाएगा, क्योंकि यूजीसी के चेयरमैन ने भी ये बात बताई थी अभी एप्लीकेशन फॉर्म आने से पहले कि इस बार एग्जाम का लेवल थोड़ा हाई रखा जाएगा, क्योंकि लास्ट 3 to 4 ईयर्स में एग्जाम लेवल थोड़ा इंक्रीज किया जा रहा है। तो आपको यहाँ पर तैयारी भी उसी तरीके से लेके चलनी होगी। तो फर्स्ट बुक आपकी आ जाती है बुक बाय पियर्सन, इंग्लिश अनसीन पैसेज। सेकंड बुक हम बात करते हैं जो कि आ जाती है इंग्लिश ग्रामर। देखो, इंग्लिश ग्रामर में इतने हाई लेवल के ना क्वेश्चन आते और ना इतने ज्यादा क्वेश्चन आते, बट यहाँ पर आपको जैसे अनसीन पैसेज हो गया और जो भी आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर हो गया उसको समझने के लिए आपको एक अच्छी इंग्लिश ग्रामर आनी जरूरी है। तो उसको आपको बेसिक से समझना होगा। इसके लिए बेसिकली आपकी 2 बुक्स आ जाती है। मैं दोनों बच्चों डिफरेंट कैटेगरी बच्चों के लिए भी यहाँ पर रिकमेंड करूंगा। तो सबसे पहले वो उन बच्चों के लिए बुक आ जाती है जो बिल्कुल डीप और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और जो मतलब कि पैशनेट है इस चीज के लिए, तो उनके लिए बुक आ जाती है बुक बाय नीतू मैम, केडी पब्लिकेशन की ये वाली बुक आ जाती है फॉर द इंग्लिश ग्रामर। ये बेस्ट बुक आपके लिए रहती है। सबसे पहले इसमें आपको सिखाया गया है, फिर आपकी प्रैक्टिस
प्रैक्टिस कराई गई है, फिर आपको यहाँ पर सोल्यूशन भी दिए गए हैं। अब मैं उन बच्चों की बात करता हूँ जो कि मतलब इतना डीपली नहीं पढ़ना चाहते बट यहाँ पर स्कोर अच्छा करना चाहते हैं। आपके पास थोड़ा टाइम भी कम हो सकता है, तो आप जो बुक आती है बुक बाय अरिहंत इंग्लिश आपकी ग्रामर की, इसको आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। सेम एज इट इज आपको नीतू सिंह मैम की जो बुक है इसमें आपको कंसेप्ट मिल जाएंगे, बट थोड़ा इसमें इतना डीप नहीं है, बट यहाँ पर सीयूटी यूजी के लेवल के हिसाब से यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आप इस बुक को कंसिडर कर सकते हैं अगर आप इतना ज़्यादा मतलब कि डीप नहीं पढ़ना चाहते, आप एक थोड़े एवरेज स्टूडेंट आ जाते हैं। बाकी आपको काम इससे पूरा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि ये पढ़ के आपके कुछ सिलेबस छूट जाएगा या फिर आप सीयूटी में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। बात करें वोकैबुलरी की, तो वोकैबुलरी में बेसिकली आपके जो सिनोनिम्स है और जो एंटोनिम्स है वही आपके आते हैं, बट उन वर्ड को समझना, उन वर्ड को मतलब कि देख के पता लगाना कि इस वर्ड का बेस मीनिंग मीन्स जो की वर्ड है वो क्या रहता है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो यहाँ पर अनलिमिटेड आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं, लास्ट ईयर की अगर आप कर लो तो आप काफ़ी यहाँ पर सोल्व कर पाओगे, बट जो सबसे मेन चीज़ है वो आपका आ जाता है कीवर्ड। एक वर्ड को देख के समझ जाना कि इसका जो रूट वर्ड है वो क्या आता है, उस चीजों को समझने के लिए सबसे बेस्ट जो बुक आती है वो आ जाती है वर्ड पावर मेड इजी। ये वाली वो बुक है, इस बुक को अगर आप मतलब कि 1 मंथ में आराम से आप कंप्लीट कर लोगे, तो इस बुक को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको कोई भी वर्ड देख के पता चल जाएगा कि इसका जो बेसिक मीनिंग है वो क्या आता है। और अगर आपको एक बार कोई भी वर्ड का बेसिक मीनिंग पता चल गया तो उसका जो सिमिलर वर्ड्स हैं और उसके जो अपोजिट वर्ड्स हैं वो आप इजीली पता लगा लोगे। एक तो तरीका ये होता है भाई आप वर्ड याद करो, उसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स याद कर लो, ये तो आपने याद कर लिया। एक आपने बेसिक से स्ट्रक्चर समझ लिया कि अच्छा ये वर्ड है, इसमें एक कीवर्ड आ जाता है, जैसे डिस किसके आगे DIS लगा है तो आपको पता है कि ये मतलब नेगेटिव वे में जाएगा, तो आपको पता चलेगा ये वर्ड नेगेटिव है तो उसका जो अपोजिट होगा वो पॉजिटिव वर्ड होगा, और इसके जो जितने भी सिमिलर वर्ड्स होंगे वो क्या होंगे, वो नेगेटिव वर्ड ही होंगे। तो इससे आप यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज करके भी अपने CUT में काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इंग्लिश के लिए आपकी 3 बुक रहने वाली। बात करते हैं डोमेन्स की, तो डोमेन्स में देखो आपने यहाँ पर काफी आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस आ जाता है, सोशियोलॉजी आ जाता है, हिस्ट्री आ जाता है, आपके पास साइकोलॉजी आ जाता है, अलग अलग डोमेन्स आपने यहाँ पर चूज किए होंगे। डोमेन्स के लिए यहाँ पर सिर्फ मैं एक बुक रिकमेंड करूंगा और वो सबसे बेस्ट बुक आती है जो कि आपकी आ जाती है NCERT से बेस्ट बुक यहाँ पर कुछ नहीं है। जो भी बच्चे टॉपर रहे हैं मतलब कि लास्ट टू लास्ट ईयर्स में भी सब बच्चों की जो मतलब कि सबसे पहली जो मतलब कि टॉप प्रायोरिटी पे बुक रही है वो NCERT रही है। आपका जो एग्जाम लेवल है वो NCERT लेवल ही रहते हैं। अगर आपने बोर्ड एग्जाम अच्छे से दिए है और बोर्ड एग्जाम में अपनी NCERT अच्छे से पढ़ी है तो कोई और एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर अपना थोड़ा नॉलेज गेन करने के लिए, इंजॉयमेंट के लिए कोई एक्स्ट्रा बुक जो साइड बुक्स होती है वो पढ़ सकते हो, बट NCERT से बेस्ट बुक आपकी डोमेन्स के लिए कुछ भी नहीं आती है। तो डोमेन्स के लिए आपकी NCERT बेस्ट रहने वाली है, चाहे आप अपना सब्जेक्ट नया पढ़ने वाले उसके लिए भी NCERT बेस्ट रही। बात करें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में, तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मारना होगा क्योंकि उसका सिलेबस वाइड है, टाइम आपके पास कम है, और काफी जिन बच्चों के पास जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है जिसके मार्क्स काउंट होते हैं तो वहाँ पर कंपटीशन काफ़ी हाई रहता है। देखो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में जो क्वेश्चन आते हैं वो बेसिकली आपके सबसे पहले जनरल जो नॉलेज है आपकी, जनरल अफेयर्स होते हैं जो मतलब कि करंट अफेयर्स होते हैं उसके क्वेश्चन आते हैं। फिर आपके जो रीजनिंग और जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसके आपके क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए भी मैं डिफरेंट कैटेगरी ऑफ बच्चों के लिए डिफरेंट बुक रिकमेंड करूँगा। तो सबसे पहले वो बच्चे आ जाते हैं जो कि डेडिकेटेड है अपना पढ़ने के लिए और टॉप यूनिवर्सिटी में टॉप कोर्स करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो बुक आ जाती है वो लूसेंट की आपकी जनरल नॉलेज बुक आ जाती है, और साथ साथ आपकी जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग है उनके लिए जो RS अग्रवाल बुक है वो आ जाती है। ये 2 बुक ऐसी आ जाती है जिनकी हेल्प से आप जो पूरा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का जो सेक्शन है उसको वेरी इजीली अच्छे से पूरा का पूरा मतलब 250 आउट ऑफ 250 आराम से इन बुक्स की हेल्प से स्कोर कर सकते हो। साथ में मैं उन बच्चों की बात करता हूँ जो इतना ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, मीन्स ये बुक काफ़ी मतलब कि जो जैसे लूसेंट की बुक होगी काफ़ी बड़ी वो बुक है, वैसे उसमें आपको सब कुछ पढ़ना नहीं होता, काफ़ी कुछ इसमें ज़रूरी भी नहीं है, CUT के लेवल का भी इतना भी नहीं आता, बट अगर बच्चे ऐसा चाहते हैं कि मतलब डायरेक्ट हमें मिल जाए तो वो बुक बाय कर सकते हैं। जैसे आपकी PW की बुक आती है फॉर द जनरल टेस्ट, इसमें आपको यहाँ पर लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे और कुछ 1 लाइनर जो आपके माइंड मैप्स होते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, तो आप इस बुक को यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। और साथ साथ जनरल टेस्ट में इसमें ऑटोमेटिकली आपको जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और साथ साथ आपकी रीजनिंग के क्वेश्चन है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बाकी मैं 2-3 जो एक्स्ट्रा बुक्स हैं जो कि मतलब एक बेस्ट बुक की कैटेगरी में आती है, कोई ऐसे फालतू बुक नहीं बताऊंगा आपको, बुक जो बताऊंगा वो आपके काम की ही होगी, तो यहाँ पर आप ये वाली बुक सब कंसिडर कर सकते हो फॉर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये सब कुछ आपकी बेस्ट बुक्स रहेंगी फॉर दी CUT UG 2025 प्रिपरेशन। अब हम लास्ट बात कर लेते हैं, प्रिपरेशन आपकी होगी, अब प्रिपरेशन को आप एनहेंस कैसे करोगे, आप अपनी प्रिपरेशन को जो रियल आउटपुट है वो कैसे निकालोगे, उनके लिए आपको यूज करना होगा अपना PYQ एंड आपके सैंपल पेपर्स। PYQ आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप PYQ मतलब प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो नहीं करते हो तो आप यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट करने के बाद भी उसका जो मैक्सिमम आउटपुट है वो नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि PYQ करने से ही
आपको पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्या क्वेश्चन का लेवल रहता है, साथ साथ आपके जो रिलेवेंस है क्वेश्चन वो कौन कौन से आते हैं। जैसे आपने बहुत ज्यादा पढ़ लिया, पूरी मेहनत से पढ़ लिया, बट क्वेश्चन बड़े सिंपल पूछे जा रहे हैं, तो आप फिर भी उनको नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने इस लेवल का पढ़ रखा है। क्वेश्चन अगर इस लेवल के आ रहे हैं तो ये गैप बीच में जो आता है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अगर आप यहाँ पर मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाओ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। उनके लिए आप यहाँ पर जो बुक्स हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वो परचेज कर सकते हैं। सभी बेस्ट बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं अपने मॉक टेस्ट एंड सैंपल पेपर्स की। तो सैंपल पेपर बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ये आपको मतलब कि उस मोड में लेके आएंगे। अब आपको आपको प्रिपेयर करेंगे कि कैसे आपको एग्जाम में अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो सोल्व करना है। ये आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप कुछ 10 से 5 जो सैंपल पेपर्स है वो ऑफलाइन कर सकते हो, ताकि आपकी प्रैक्टिस बन जाए और आपका मतलब कि जो हैंड है वो मतलब कि एक तरीके से चलना शुरू हो जाए, कि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। और साथ में आप जो मॉक टेस्ट है वो ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज आ जाती है उसके भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में जो मॉक टेस्ट है वो दे सकते हो। प्रैक्टिस आपकी वहां से भी हो जाएगी और वहां से आपको ये भी पता चलेगा कि ऑनलाइन जो मॉक टेस्ट है वो किस तरीके से देने होते हैं। तो इस तरीके से जो बेस्ट मैंने आपको बताई जो बेस्ट बुक्स रहती है फॉर द प्रिपरेशन, और साथ साथ अपनी प्रिपरेशन को मैक्सिमम आउटपुट निकालने के लिए PYQ एंड सैंपल पेपर्स किस तरीके से आपको यूज करने हैं फॉर द आर्ट्स स्ट्रीम। तो ये सब वो बेस्ट बुक्स आ जाती हैं जो कि आपको यूज करनी है। सारी बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ये सब कुछ आपका आ जाता है रिलेटेड टू दिस वीडियो। होप करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे इसको लाइक जरूर कर देना। एंड यस, अगर आपका कोई डाउट आता है आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी कॉलेज से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड या करियर एडवाइस से रिलेटेड आप मेरे से कोई भी चीज़ पूछना चाहते हो, आप मेरे से 1-on-1 भी यहाँ पर बात कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उसको चेकआउट करने के बाद आप उसको मेरे बैचेज में एनरोल हो सकते हो। और आपका कोई भी डाउट है आप मेरे से यहाँ पर 1-to-1 भी पूछ सकते हैं। तो उसका इंस्टेंट एंड जो भी बेस्ट सोल्यूशन है वो आपको यहाँ पर मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। हम आपकी यहाँ पर डायरेक्ट हेल्प करने वाले हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।